हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है मिष्ठान से। कल जो पटना से गेस्ट आए थे उन्होंने ही यह मिठाई लाई है। सन पापड़ी है, काजू की बर्फ़ी है। मैं तो मैं तो बस एक पीस खाई हूँ। मीत खाया जा रहा है और जितने तो छूता भी नहीं है। वो तो जिम करता है, उसका तो सारा खाना पीना कैलोरी नाप तौल के होता है। एक भी मिठाई नहीं खाता है, साल भर से उसने एक भी मिठाई नहीं खाई होगी। और ये भी नहीं खाते हैं और मैं भी बस एक पीस खाई हूँ, क्योंकि मैं मिठाई खाती हूँ तो मुझे कैलोरी का ध्यान आ जाता है। क्योंकि जितने मुझे ये सब खाते देखता है तो ज़रूर बोल देता है, मम्मी पता है इसमें कितना कैलोरी होगा। तो बस यही सब, जब भी ये सब चीज़ आता है और खाती हूँ तो कैलोरी का ध्यान आ जाता है तो छोड़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बस टेस्ट करने के लिए खाया था। आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। और वीडियो की शुरुआत हो रही है कल शाम के वीडियो से। शाम में फरही बना रही हूँ, मूढ़ी मूढ़ी का भुंजा बना रही हूँ भेलपुरी स्टाइल में। इनका तो रात का खाना ही अक्सर यही रहता है। इन्हें शाम में भूख लग जाती है तो फरी बनाने कहते हैं। और फरी उस समय घर में था नहीं, बारिश भी हो रही थी और इनका मन हो गया था तो फ़ोन करके किसी को कहा तो उसने ले आया। और नया पैकेट खोल रही हूँ। लगता है एक पैकेट पूरा कटोरे में डाल दिया है। और पहले से प्याज, उबले हुए आलू, धनिया पत्ता, हरी मिर्च ये सब काट के रख लेती हूँ। उसके बाद इसमें सारी चीज़ डाल देती हूँ। गाजर भी कद्दूकस के डाल देती हूँ। ऊपर से सरसों का तेल और कुछ मसाले जैसे जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लहसुन भी ग्रेट कर देती हूँ इसमें। और सॉस डाल के सब मिलाकर इस तरह से तैयार करती हूँ। और इस तरह से फरी कंप्लीट तैयार हो गया। अब इनके लिए निकाल रही हूँ, इनको दे दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। मैं अपने लिए थोड़ा सा बचा लूँगी। और हमारा तैयार हो गया फरी, आप लोग भी आ जाइए। और इनको देने के बाद जो सामान जहाँ के थे उसको उसके ठिकाने लगा दिया। और स्लैब को पोंछना है, स्लैब पोंछ के फिर मैं अपना खाने बैठ गई थी। थोड़ा सा मैंने अपने लिए कटोरा में निकाला है। मीत जित नहीं खाता है, खा लेता है पर अभी उन लोगों का खाने का मन नहीं था। जीत तो खैर नहीं खाता है, उसका जो नियम है खाने का वो वैसा ही खाता है। कुछ भी बीच में एक भी चीज़ मुंह में नहीं डालता है आलतू फालतू। ये मन हो गया तो ये खा लिया, वो मन हो गया तो वो खा लिया, ऐसा नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। आज है 7 जुलाई और 7वां महीना है। और अब अभी मेरा रूम टेम्परेचर है 32 डिग्री। नॉन एसी रूम है तो 32 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। अगर ये एक महीना का पहले वाला रूम होता तो 36 डिग्री टेम्परेचर बताता। यहाँ पे ये इतने सारे मैगजीन आए हुए हैं, अभी इन्होंने फैक्ट्री से भिजवा दिया है। फैक्ट्री में आता रहता है मैगजीन, मासिक पत्रिका है, अमर अखंड ज्योति है और ये संभावना सुरभि है। यह बाढ़ का लोकल मैगजीन है। यहाँ इसमें बाढ़ के, इसमें जो आर्टिकल वगैरह रहते हैं बाढ़ वाले ही इसमें लिखते हैं। बाढ़ के कोई है उन्हीं का ये निकाला हुआ मैगजीन है, यहीं पे छपता है। ये पढ़ती हूँ, ये अच्छा लगता है, अखंड ज्योति। इसमें जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं ना इस टाइप से, तो ये प्रेरक प्रसंग होते हैं, इसे पढ़ना अच्छा लगता है। परसों जो गमला ढाला था वह अच्छा से सूख गया है, तब इसे उठा रही हूँ। अगर कच्चा में उठा देती तो टूट जाता है, इसीलिए मैं तो अपने से नहीं उठा रही हूँ। मधुमा को कहा कि उठा देने के लिए। इसके अंदर बालू है, बालू को बैठा के उसके ऊपर से सीमेंट बालू का एक आवरण चढ़ा दिया, जो कहिए उसी तरह से ढाल दिया तो ये जम गया तो शेप ले लेगा गोल वाला कमले जैसा। तो उसे कहा है कि इसे उठा देने और अंदर जो बालू है उसको निकाल देने। बालू तो काफ़ी बैठ गया था, जम गया था तो निकालने में दिक्कत आ रहा था। तो ये जो बालू और सीमेंट से ढाला है तो इसमें रफनेस सी है, ऊपर से चिकनापन नहीं है। तो मैं बैठ गई एक ब्रश लेके और सीमेंट का सिर्फ घोल लेके इस पे पेंट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा चिकनापन आ जाए। और देखती हूँ, फिर इसे सूखने दूंगी, उसके बाद देखूंगी कि कैसा लगता है, कैसा दिखता है। अभी तो कारीगर वाला बात नहीं आया है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कहीं पतला है कहीं मोटा है। इसका जो पेंदा है वो भी कहीं पतला है कहीं मोटा है। एक होल तो कर दिया है कि ड्रेनेज के लिए पानी इससे निकल जाए। यह मेरा 1 लीटर का मलाई का डब्बा भर गया है। 10 दिन में भर जाता है मलाई से। इसके बाद अब थोड़ा सा अभी है जगह तो कल परसों में यह पूरी तरह भर जाएगा। उसके बाद घी निकाल लूँगी। मलाई पूरा निकाल कर कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर घी निकालती हूँ और साथ में फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो 2 काम एक साथ हो जाता है। तो इस तरह से बीच बीच में रेगुलर फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है।
और आज बन रही है अरुई की सब्ज़ी। दाल बन चुका है और कल रिलायंस मार्ट से राशन का सामान आया है, तो उसमें जो चावल आया है, जो मेरा रेगुलर चावल आता था, किराने का दुकान फिक्स है, उसमें से आता था बराबर चावल। तो कल रिलायंस मार्ट से जो चावल आया है उसना चावल ही है, पर ये जो है ना इसका दाना जो है बड़ा है और स्पंजी है। इसे हाथ से दाब रहे हैं तो स्पंज जैसा लग रहा है, मोटा मोटा फुला फुला हुआ है। तो ऐसा चावल का अगर इडली बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनता है। और इधर कुछ दिनों से मैं दही जमा रही थी, तो खट्टी खट्टी दही जम रही थी और बच्चों को देती थी, तो खा तो रहे थे, लेकिन इस वजह से गैस का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया था और अब वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। तो मेरा भी मन खट्टा हो गया, तो दही जमाना ही छोड़ दिया था। तो अब 1 सप्ताह से नहीं दही जमा रही थी, तो फिर बच्चे ही पूछ रहे थे कि दही नहीं देती हो, तो फिर आज फिर जमा रही हूँ। तो इसे जमाने के लिए अलग से जामन मंगाया है मार्केट से ही, तो उससे पहले टेस्ट कर लिया, वो मीठा था, तो उसी का जोड़न डाल दूँगी, तो मीठा सा दही जम जाएगा। ये 20 रुपये का दही है, 20 रुपये का मंगाया था, तो थोड़ा सा का तो रायता बना दिया खीरा का, और थोड़ा सा इसमें जामन डाल रही हूँ। तो देखती हूँ फिर खट्टा जमता है कि मीठा जमता है। बैठो, बैठ जाओ। नो, नहीं खाना है, मना करो। नो 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 नो, गुड बॉय, खा लो। अब महाभारत से एक कहानी सुनाती हूँ। यह आर्टिकल में अभी पढ़ रही थी। इसे लिखा है देवदत्त पटनायक, जाने माने पौराणिक कथाओं के आख्यानकर्ता व लेखक है। काफ़ी फेमस है, इनकी बहुत सी किताब आती रहती है मार्केट में, तो उन्हीं का आर्टिकल है। प्रसंग कुछ ऐसा है कि दुर्योधन के ओछेपन की वजह से हस्तिनापुर के लोगों में खलबली सी मच गई थी, उनकी जान पर बन आई थी। बात कुछ ऐसा है कि दुर्योधन ने अपनी बेटी चंद्रवती का स्वयंवर रचा था। उसमें पूरे भारतवर्ष के राजकुमारों को आमंत्रित किया था, मगर कृष्ण के बेटे शाम कुमार को आमंत्रित नहीं किया था जानबूझकर। मगर नारद मुनि ने दुर्योधन को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। जब दुर्योधन ने बात नहीं मानी, तो नारद मुनि ने शाम कुमार के पास जाकर चंद्रवती की तस्वीर दिखाई और चंद्रवती को भी शाम कुमार के बारे में बताया, तो वे दोनों एक दूसरे को पसंद किए। नारद मुनि के कहने पर शाम कुमार हस्तिनापुर आए और चंद्रवती ने उनके गले में नवरत्न का माला डाल दिया। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और उसने शाम कुमार को बंदी बना लिया, और वह शाम तक द्वारिका नहीं पहुँचे। तो नारद मुनि ने बताया कि शाम कुमार को दुर्योधन ने बंदी बना लिया है। यह सुनकर बलराम आपा खो दिए और वह बहुत क्रोधित हो गए और अपने शरीर को विशालकाय बनाकर हस्तिनापुर को हल के नोक पे उठाने लगे। इससे तभी दुर्योधन नहीं माना। उसके बाद जब वह हस्तिनापुर को अपने हल से उठाकर हवा में कर दिए, तब जाके ऐसे में भीष्म, द्रोण, शकुनी जैसे भी महाबली डर गए और वे विनती करने लगे कि ऐसा ना करें। और कृष्ण ने भी बलराम को समझाया, मनाया, तो बलराम मान गए। तब जाकर दुर्योधन ने अपनी बेटी चंद्रवती का विवाह शाम कुमार से कर दिया और यह विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। हमारे तरफ एक कहावत प्रचलित है, रोटी को आधा करो, साग को करो दूना, पानी को करो तिगुना, करो हंसी चौगुना। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो जब हंसी को चौगुना करना है, सबसे ज़्यादा हंसी ही हमारे लिए टॉनिक है। तो एक जोक हो जाए। चिंटू एक लड़की से कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? लड़की कही जी नहीं। तो चिंटू कहता है मैं वही हूँ जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था। तो बस इसी मुस्कुराहट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।